बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाएं आधारित हैं उन पे संख्या पत्ती का टॉपिक नंबर 1 जो पहले पार्ट में देखे थे उन पे आधारित प्रश्नों को हम इस पार्ट में भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो महत्वपूर्ण होता है प्रश्न का लैंग्वेज को पकड़ना। अगर एक बार आप लैंग्वेज पकड़ लिए तो आप समझिए कि प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं और इसमें से हम लोग 5 प्रश्नों को फर्स्ट भाग में किए हैं। इस भाग में हम लोग प्रश्न नंबर 6 से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कितने प्रश्नों को इस भाग में हम लोग कर पाते हैं। जैसे कि आप 5 प्रश्न जो किए थे उनमें आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं लगी होगी, तो चलिए अगर दिक्कत लगी होगी तो आप कमेंट में अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। आपके सामने जो क्वेश्चन रखे गए हैं उन क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और देखिए कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। अब क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि 1309 7 अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग कीजिए जिसमें कोई भी अंक दोहराया ना जाए। यानी कि जो अंक दिए गए हैं उनमें बड़ी सी बड़ी संख्याओं को हमें लिखना है, इनमें किसी भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। तो जैसे आप पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन देखें उसी के आधार पर ये क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं। जिन बच्चे को नहीं आता होगा वो फिर एक बार क्वेश्चन पे जाएंगे, नहीं गया। अब जैसे अब बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक देखेंगे। बड़ा अंक 9, फिर 7, फिर 3, फिर 1 और फिर 0। अब भारतीय गणना पद्धति के तहत हम इसका कामा का उपयोग कर लेंगे, तो 3 डिजिट पे हम क्या कर देंगे, कामा का उपयोग कर देंगे और इस तरीके से ये हमारी संख्या क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें छोटा यानी कि लिखने के लिए संख्या को लिख देते हैं और इसमें क्या करते हैं, प्रत्येक में कामा लगा देते हैं और प्रत्येक में कामा कर लगा दिए तो क्या हो गया, अंक हो गया। और अंक तो आपसे पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है संख्या, और संख्या का परिभाषा क्या होता है कि अंकों के स्थानों के मेल को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अंकों के स्थानों के मेल को संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी। अब बना लेंगे 4 अंकों की छोटी संख्या। पहले क्या लिखेंगे, 1 को, फिर 0 को, फिर 2 को, 3 को, कामा लगा देंगे तो ये हमारी हो गई छोटी संख्या। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बार बार रिपीट किया गया। अब देखिए नेक्स्ट तो कहते हैं छोटी सी छोटी विषम संख्या। अब क्या कर रहे हैं, छोटी सी छोटी विषम संख्या जो 1, 0, 3, 5, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है, क्या होगी। यानी कि आप यहाँ बनाना है छोटी सी छोटी विषम संख्या बनाना है।
तो आप पीछे क्वेश्चन में देखे थे बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनाने के लिए, तो ठीक आप उसी तरीके से छोटी से छोटी विषम संख्या बनाएंगे। छोटी संख्या में आपने देखा कि छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या, विषम संख्या में जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है और वो क्या होती है, विषम संख्या होती है। और वो कौन सी संख्या होती है जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होता है, वो संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहा रहा है कि छोटी सी छोटी संख्या बनाने के लिए, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा अंक क्या है, 1 है, फिर 0, फिर 3 और फिर 4 और फिर 5। यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या बना हुआ है, ये छोटा अंक ही बना हुआ है। क्या, तो कि यह विषम संख्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 और 4 9, या इकाई का अंक क्या है, 5 है। अब इकाई का अंक 5 है, ये खुद ही क्या है, एक विषम संख्या के रूप में। लेकिन यही अंक अगर संख्या इस तरीके के हो जाती है, तो ये क्या होता, विषम। ये गलत तो है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बड़ी संख्या का हमने ले लिया, लेकिन प्रश्नानुसार हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो अगर सम संख्या ही विषम संख्या ही आई है, तो ऐसे ही आपको क्या है, वो विषम संख्या के रूप में ही संख्या है, और वो आंसर आपका खुद ही विषम संख्या है। तो क्वेश्चन को संख्या को केवल लैंग्वेज बदला है बच्चों को उलझाने के लिए, यानी आप सभी को उलझाने के लिए केवल लैंग्वेज को बदला गया है, बाकी कुछ नहीं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 0, 3, 4, 7, 9 और 5 अंकों से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या और 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। अंतर का मतलब जानते हैं, सबट्रैक्ट करना। अंतर का मतलब, पहले लैंग्वेज पकड़िए, अंतर मीन्स होता क्या है, अंतर मीन्स होता है घटाना, यानी कि सबट्रैक्ट करना, घटा देना। अब क्या, पहले कहा रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर है। पहले बड़ी सी बड़ी संख्या निकाले, तो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9, 7, 5, 4, 3, 0, 3, 3, 6 अंक है। अब 6 अंक के हिसाब से कॉमा भी हमारा क्या होगा, इस प्रकार से हो गया। अब छोटी संख्या क्या हुई, तो छोटी संख्या के लिए सबसे छोटा क्या है, 3 और कॉमा, इसके बाद 0, 4, 5, 7, 9, यह हो गई छोटी संख्या। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या पहले लिख लीजिए, 9, 7, 5, 4, 3, 0। डिफरेंस कर रहा है, घटा देना है। इस प्रकार से आपका अंतर। कितने बच्चों को घटाने नहीं आता है, घटाने तो सबको आता होगा, फास्टली घटा देना है केवल। 10 में से 9 गया, 1, 12, 12 में से 5 गया, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ पे 3 हो गया, 13, 13 में से 5 गया 8, और 4 7 0, और 7 का 7, और 9 में से 3 गया 6। इस प्रकार से जो आंसर आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, और 12 बार 5, और यहाँ हो गया 13 और 5 और 7 4। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या था, सब केवल अंक पे ही आधारित प्रश्न रखे गए हैं आपसे। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 0 यानी 4 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए दुविधा पैदा करते हैं, कुछ बच्चों के लिए, क्या अधिकतर बच्चों के लिए। यहाँ पे संख्या कितनी दी गई है, यानी अंक दिए गए हैं 3, और पूछे कितने जा रहे हैं, 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, यानी कि 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या बनेगी कैसे। इस पैटर्न को देखिएगा, इस क्वेश्चन के पैटर्न को देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन को हल किया जाएगा।
अब क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला देखेंगे कि सबसे छोटा अंक क्या है। तो पहला सबसे छोटा अंक तो 0 है, लेकिन 0 किसी भी संख्या के आगे अगर लिखा जाता है उसका वैल्यू नहीं होता। तो अब इसमें छोटा अंक क्या है, 4 है। 4 के पश्चात क्या हो जाएगा, एक शून्य हो जाएगा। तो इस कितना रहा है, 5 अंकों की। 3 अंक दिए गए हैं, 2 अंक हमें 0 बढ़ा देना। ये हो गई 5 अंकों की हमारी छोटी संख्या। यानी अगर छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटे अंक की पुनरावृत्ति कर देंगे, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़े अंक की पुनरावृत्ति कर देंगे, और इस प्रकार से हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आशा है कि समझ में आया होगा आपको। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी सम संख्या क्या हो। अब छोटी सम संख्या पूछा, सम संख्या क्या होती है, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होते हैं वो संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है। या दूसरा कहें तो जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्याएं होती हैं। और दो सम संख्याओं का विभाज्यता का नियम यही है, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है तो संख्या 2 से विभाजित होती है। अब यहाँ पे हमें बनने वाली संख्या देखना है, तो पहले इसमें छोटा अंक क्या हो जाएगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 7 और फिर इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, छोटा अंक हो गया। और ये ऑटोमेटिकली यानी कि प्रश्न के अनुसार ये क्या है, छोटी सम संख्या ही है। क्योंकि इसके बाद अगर हम इसको प्लेस करके 0 को आगे यहाँ पे देखिए, क्या ये डायरेक्टली हमारा सही होगा, छोटी सम संख्या है। कितने बच्चे कहते हैं कि सही है, चलिए एक और बता, अब तो यहाँ पे 1 0 2 3 7, अब बताइए कि क्या सही, ये सही है या ये सही। अरे छोटी संख्या हमारी कौन सी सही है, या हमारी छोटी संख्या में पहले हाँ बिल्कुल सही, आपका आंसर ये है। लेकिन क्या ये आंसर सम संख्या के लिए सही है, और ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे शून्य को हमने क्या किया, लास्ट में लेकर चले, इसलिए कि आप शिफ्ट करें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन कि क्या ये क्वेश्चन इसमें सम संख्या के लिए क्या ये आंसर सही है। ये तो 5 अंकों से बनने वाली छोटी संख्या के लिए सही है, लेकिन सम संख्या के लिए क्या ये सही है। अब सम संख्या के लिए क्या है, हालांकि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 2 होना चाहिए। तो अब 2 होने के लिए पहला, अगर यहाँ पे 1 0 ये तो नहीं बदलेगा, अब फिर इन तीनों अंकों में ही होगा। अब इसको हमें क्या करना है, सम संख्या करना है। तो पहले अगर 3 7 और 2 को रखते हैं, 3 7 और 2 को रखते हैं, तो ये सम संख्या तो होगी। ठीक है, दूसरा अब चेंजिंग किसका करेंगे, 7 3 2। अब बताइए इसी में छोटा कौन सा, जो छोटा होगा वही तो सही होगा, यानी कि ये हमारा छोटा है संख्या, ये सही होगी, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा है, इसके कारण ये नहीं लिया जाएगा। अब समझ में आया, क्योंकि अगर यहाँ पे बदलते ये क्या होता, यहाँ पे 7 3 हो जाता और 73 क्या होता, ये 73 भी एक विषम संख्या होती, और यहाँ पे भी एक विषम संख्या है। हमें भी क्या करना है, सम संख्या करना है, इसलिए हमें इन तीनों के हेरफेर में या तीनों के अंकों में ही बदलाव करना होगा। ठीक है, समझ में आया। पहले 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि अंक 1 4 1
4 6 8 एवं 9 में प्रत्येक अंक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। यानी एक बार प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या प्राप्त करना है। तो ठीक उसी तरीके से पहले इनका क्या करें, बड़ी संख्या ज्ञात कर लें। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि बन क्या रहा है, तो 9 यहाँ पे पहले बड़ी संख्या बन क्या रही है, बड़ी संख्या बन रही है 9 8 6 4 1। कितने अंकों की, 2 4 5 अंकों की सम संख्या पूछ रहा है। अब सम संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पे आपकी जो बनी है क्या वो सम संख्या बनी है, नहीं बनी है, विषम संख्या बनी है। तो स्थानों का बदलाव करें और देखें क्या है, आगे के स्थान तो बदलेंगे नहीं, बदलने होंगे 3 इकाई का स्थान बदलेगा। अब इकाई का स्थान अगर 6 है और इसके अलावा अगर 1 को रखते हैं और 4 को रखते हैं, ये कितना हो जाएगा 14। ये क्या हो गया, सम संख्या हो गई। लेकिन अगर हम अब इधर रखते हैं, यानी बदलाव कुछ एक ही में करते हैं, अगर इसको इधर करते हैं कितना हो जाता 4 6 1, यानी क्या होता विषम संख्या होता। तो हमारा कैडेट क्या होगा, इसमें बदलाव करेंगे और इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 6 यानी कि 98,640। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वो इसी पैटर्न पे है, आप कर लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये पूछ रहा है कि 6 7 9 और 0 तथा 3 से बनने वाली बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ये भी आपको पीछे बता दिया गया है। और 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 3 5 6 8 तथा 9 से बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी सम संख्या बनाई जा सकती है, ये भी आपको इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। यानी कि आप इस वीडियो में देखें 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने देखा। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में आप उसमें कितने क्वेश्चन को हम लोग ले पा रहे हैं। यानी कि इस वीडियो में आपके 10 क्वेश्चन को लिया गया और 10 क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखा गया। आप इस क्वेश्चन को देखिए कि आप इसमें से कितने प्रश्नों को कर पा रहे हैं और कितने प्रश्न आपको पहले से आ रहे थे और कितने प्रश्नों को आपने अभी सीखा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, संख्या पद्धति के नेक्स्ट पार्ट में अगले क्वेश्चन को लेकर। यानी कि इस पैटर्न पे जितने क्वेश्चन आए गए उन समस्त क्वेश्चनों को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया। इसके साथ आपसे इजाजत चाहते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, संख्या पद्धति पार्ट नंबर 3।